हेलो फ्रेंड्स। तो ये मेरे पास है बचा हुआ कपड़ा और इससे बनाएंगे हम छोटे बच्चों की पजामियाँ। तो गाइस, जो भी आपके पास पैंट प्लाजो का कपड़ा बचता है तो उससे हम छोटे बच्चों के लिए पजामियाँ बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करने के बाद में हम क्या करेंगे, पूरी लंबाई नाप लेते हैं। तो बच्चों की जितनी भी लंबाई होगी उसमें आपने क्या करना है, 2 इंच या 1 इंच मोड़ने का रखना है। तो गाइस, ये मैंने 1 इंच रखा है। इसके बाद लेंगे हम बच्चे की इसकी चौड़ाई, यानी कि कमर कितनी है, हिप कितनी है, उसके हिसाब से। तो नॉर्मली आप 8 इंच रख सकते हैं और आसन आएगा इनका 10 इंच पे। 10 भी रख सकते हैं आप, 9 भी रख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे है 10 इंच और इसमें मैंने गोलाई दी है मोहरी की नीचे 4 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा। अब हम क्या करेंगे, आसन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा निकालेंगे आगे को और फिर इसमें हमने मोहरी से आसन में सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है और गोलाई देनी है आसन की। तो गाइस, इस प्रकार से हमने बचे हुए कपड़े से आराम से निकालनी है लंबाई चौड़ाई। और इसमें नेफा मुड़ेगा तो मोड़ने का भी हमने इसी में रखा है, यानी कि 10 इंच जो आसन है उसी में हमारा मोड़ने का भी है, यानी कि लास्टिक इसी में डलेगी। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम छोटे बच्चों के लिए पजामियाँ बना सकते हैं। अगर गाइस लंबाई कम हो तो आप इसमें फ्रिल भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी पजामी हो गई 2 जोड़ में। तो ये मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये एक पैर का पार्ट हो गया और ये दूसरी साइड का। इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, हमने आसन से आसन, यानी कि पहले आसन मिलाना है एक पार्ट के, एक पैर का दूसरे पैर का। इसी प्रकार से हमने दूसरा भी मोड़ना है, स्टिचिंग करना है। इसी प्रकार से गाइस मैंने क्या किया है, दूसरी पजामी भी काट के तैयार रखी है। ये इनका सूट का कपड़ा बचा हुआ था किसी का, तो इसमें से मैंने छोटे बच्चे की पजामी निकाली है। अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा हो तो आप इसी प्रकार से छोटे छोटे बच्चों की पजामियाँ निकाल सकते हैं। तो ये एक पार्ट है, ये मेरा दूसरा। सेम इसी प्रकार से काटना है जिससे हमने ब्लू वाला काटा था। अब ये दोनों पैर हो गए इनके। अब हम इसमें भी ऐसे स्टिचिंग करेंगे। हमने दोनों को ऐसे रखना है और आसन से फ्रंट का और एक दूसरे पैर का, दोनों आसनों को आपस में सिलना है। फिर दूसरी तरफ से सिलना है। उसके बाद बॉटम फोल्ड करना है। बॉटम फोल्ड करने के बाद में हम लास्टिक का फोल्ड करते हैं। इसके बाद दोनों पैरों की सिलाई। तो गाइस, इस प्रकार से हम करेंगे। अब मैं इसकी आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो ये मेरा ब्लू कलर का जो पजामा है उसको हमने खोल दिया और पहले दोनों पार्टों को एक दूसरे के ऊपर रखा और आसन से आसन की सिलाई करनी है। गाइस, ये मेरी एक तरफ की सिलाई हो चुकी है। इसी प्रकार से मैंने क्या करना है, दूसरी तरफ भी स्टिच करना है। तो गाइस, छोटे बच्चों की पजामी आप बचे हुए कपड़ों से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इससे हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं जाता और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप डिज़ाइन वाली पजामियाँ आराम से बना सकते हैं। दोनों आसन सिलने के बाद में हमने इसको खोल दिया और ये हमारे दोनों पैरों की मोहरी आप तैयार करेंगे। अब मैं क्या करूँगी, बॉटम फोल्ड करना है हमने। तो 1 इंच जो हमने रखा था उसको हमने फोल्ड कर देना है। तो ये मेरे बॉटम फोल्ड हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से गाइस मैंने क्या किया है, दूसरी तरफ का भी हमने फोल्ड करना है। तो हमने ये दूसरा बॉटम भी फोल्ड कर लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई लगाएंगे। तो हमने जितनी हमारी मोहरी है
उस हिसाब से हमने निशान लगाना है। तो 4 इंच की मोहरी है, 4 इंच पे हमने निशान लगाकर इसकी सिलाई लगानी है। ठीक इसी प्रकार से हमने दूसरे पैर पे भी सिलाई इसी प्रकार से लगानी है। मोहरी का निशान लगाने के बाद आसन तक लगाएं। तो हमारी दोनों सिलाई लग चुकी दोनों पैरों की। अब हम क्या करेंगे, इसमें लास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे और हमने 1 इंच का नेफा मोड़ा और इसमें हम डालेंगे लास्टिक। तो इसको भी हमने क्या करना है, गोल राउंड में सीधी सिलाई लगानी है 1-1 इंच की। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे हम लास्टिक डालने के लिए। अब गाइस पिन की सहायता से हमने लास्टिक डालनी है। इसमें जितनी कमर होगी उसके हिसाब से लास्टिक काट लें और इसमें डालेंगे। अब दोनों लास्टिकों को आपस में स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी लास्टिक भी स्टिच हो चुकी है। अब पूरी लास्टिक को अंदर खींचने के बाद में जहाँ से हमने लास्टिक डाली थी उसको भी हम स्टिच कर देंगे। गाइस यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली। तो ये हमारी पजामी तैयार होगी छोटे बच्चों की। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हों तो आप उनके लिए बहुत ही आसानी से इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। अब ये मेरी दूसरी पजामी है, इसको भी ठीक मैंने इसी प्रकार से स्टिच करना है। दोनों पैरों को आपस में खोल लेंगे और सबसे पहले हमने आसन की सिलाई लगानी है। गाइस मैं इसको भी आपको पूरा सिल के दिखाऊंगी कि किस प्रकार से हम छोटे बच्चों की पजामियाँ सिलते हैं। ये हमारी एक आसन की सिलाई लग चुकी। अब मैं इसमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। ये हमारी दूसरी सिलाई भी लग चुकी। अब हमने दोनों पार्टों को आपस में खोल देना है और बॉटम फोल्ड करना है। इसका दोनों पैरों के बॉटम फोल्ड करने हैं। तो गाइस इसी प्रकार से हम दोनों पैरों के बॉटम फोल्ड करेंगे। अब मोहरी की गोलाई और सीधी हमने लगानी है सिलाई। आसन तक ले जाने के बाद में सीधा हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो गाइस छोटे छोटे बच्चों की पजामियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, रंग बिरंगी अलग अलग कलर की। तो अगर आपके पास भी ऐसे कपड़े बचे हों तो आप उनको वेस्ट ना करें। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इस प्रकार से इलास्टिक डालने के बाद इसको आपस में स्टिच कर लेंगे इलास्टिक को, और डालने के बाद में ये हमने यहाँ से बंद कर देनी है सिलाई। तो ये हमारी दूसरी पजामी भी तैयार हो गई। तो गाइस इसी प्रकार से मैंने 1-2 पजामियाँ और भी तैयार करके रखी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपको अभी सारी पजामियाँ दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी लगेंगी आपको। तो ये मेरी पजामियाँ तैयार हो गई हैं। दूसरी पजामी है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसमें मैंने झल्लर लगाई है फ्रिल। ये दूसरी पजामी है, इसमें छोटे से फ्लावर लगाया है साइड में।
इस प्रकार से हम बचे हुए कपड़े को बहुत ही अच्छे प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। ये सब मेरे सूट के कपड़े हैं। इसी के साथ थैंक यू।